वेलकम टू बिप्लॉप वर्ल्ड एंड वन मोर एपिसोड ऑफ इंडिया अनसीन। हम हैं महाबलेश्वर और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक छोटे से गांव में, जहां पर ग्रीन लीफ रिजॉर्ट्स है रिजेंटा होटल्स का। और जैसे आप देख सकते हैं, वे सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल फोर साइड्स एंड वी आर नाउ स्टेपिंग आउट ऑन अ ट्रैक जिसमें हमें लगभग 3 घंटे लगेंगे, जहाँ पे हम इस पहाड़ी से चढ़ के, विच यू कैन सी बट आई विल शो दैट टू यू, या इस पहाड़ी से चढ़ के पूरा 180 डिग्रीज घूम के we'll be coming back to our destination. So join us on this interesting trek with the kids and let's see what the conversation and the location brings for us. Let's go. ऊपर की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है और जैसे आप देख सकते हैं, बहुत लंबी लाइन है लोगों की जो मेरे पीछे आ रही है। We've just started climbing this little mountain which is ahead of that village. अब टोटल 800 मीटर के आसपास हम ascend करेंगे before we plateau it out and then start our descent back to the property. Okay, so we finally reached the summit. What's the plan now, बच्चा लोग? What story? अच्छा, I'll tell you Akbar's story, but I'll not tell you Akbar's story directly. I'll tell you the story of another great king who fought with Akbar. अकबर जब मुगल गद्दी पर बैठ गया और वो दिल्ली का बादशाह बन गया, तो उसे लगा कि मुझे पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है। He thought I should rule all over India. अब उस समय इंडिया तो कुछ हुआ नहीं करता था, हिंदुस्तान ही होता था, और अकबर को लगा मुझे इस पूरे हिंदुस्तान पर राज करना है। उसको रोकने वाले जो वीर योद्धा थे वो थे राजपूत के राणा। अब राजपूत जो राजस्थान में जो रहते हैं, उनके जो राजा हैं उनको राणा कहते हैं, और अकबर को रोकने वाले मेन जो योद्धा थे वो यही राणा थे। पूर के और बीकानेर के और दूसरे जितने भी छोटे छोटे राज्य थे राजस्थान में, ऑल ऑफ देम गेव देयर सपोर्ट टू अकबर. दे ऑल बिकेम हिज पप्पूज. या दे बिकेम बेसिकली अंडर अकबर्स कंट्रोल दे वर रूलिंग. अकबर के हाथ के नीचे वो लोग राज कर रहे थे हर साल. जैसे मैंने बताया, अकबर उन राजाओं को कहता था मुझे ढेर सारे पैसे दो, अपने घर को किसी भी लड़की, जितनी भी लड़कियां हैं, तुम्हारी 4 बेटियां हैं, 10 बेटियां हैं, या तुम्हारी 3 नीसेस हैं, सबसे मेरी शादी करा दो. नॉट देयर वाइफ्स, वाइफ्स ऑलरेडी मैरिड. हाउ विल यू मैरी द वाइफ? एंड ही यूज्ड टू से अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा और तुम बचे रहोगे. कर दिया. एक ही राजपूत राजा था, राजा, बिकॉज इफ ही मैरीज देम, अगर उसने उनके घर की बेटियों से शादी कर ली, देन दे विल गिव हिम समथिंग. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो उसके रिश्तेदार बन गए और वो लोग उसके अगेंस्ट कभी नहीं जा पाएंगे. हाँ, अपने आप को बचाने के लिए. बट एक राजपूत राजा था, राजा उदय सिंह द सेकेंड. क्या नाम था? हाँ, बिकॉज हिज द अदर वन वाज उदय सिंह द फर्स्ट. दिस इज अनदर उदय सिंह, सो ही इज कॉल्ड उदय सिंह द सेकेंड. एक राजपूत राजा था जिसने अकबर को बोला, हाँ, जैकी Where? Oh, nice. So Jackie Shroff also has a bungalow over here. Okay. We can't go there, but we can go back to where we are supposed to go. I think हमारा रास्ता शायद वहाँ से पड़ता है. Even we have our bungalow. Yeah, so let's go back to our bungalow. अच्छा, अरे coming back to the story. वो राजा का नाम क्या था? उदय सिंह द सेकेंड. तो राणा उदय सिंह जो थे, राणा, हाँ, वहाँ पे राणा बोलते हैं राजा को. राणा उदय सिंह जी जो है वो कुंभालगढ़ एक फोर्ट है, और चित्तौड़गढ़ एंड कुंभालगढ़ दे आर, हाँ, दोनों आसपास में. तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ तीनों नज़दीक है एक दूसरे के.
राणा उदय सिंह जी जो थे उनके 25 बेटे थे. 25. He had 25 sons and many queens. Yups. And he's, I don't remember how many queens. I think 9 queens or 7 queens. Yeah, he had some daughters, but unfortunately हमारी पुरानी हिस्ट्री में डॉटर के नाम याद नहीं रहते थे unless and until डॉटर ने कुछ खास किया हो. उनकी डॉटर्स ने बेचारियों ने कुछ खास किया नहीं होगा लाइफ में, तो किसी को नाम याद नहीं है. But how many daughters are there? I don't know, but you can Google it and find out how many daughters he had. But that's not good. So anyway, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था राणा प्रताप. राणा तो नहीं था वो तभी उस समय, उसका नाम था प्रताप सिंह. When he grew up, he was 7 feet 5 inches tall. That was his final age. Yeah. So by the time he was 26 years old, Akbar sent his army to attack Uday Singh because Uday Singh was not bowing down to him or marrying his daughters to him or doing anything. I was into marriage with daughter. Because Uday Singh was a proud man. He said मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा. और खासकर मुगल्स कौन थे? मुगल्स इंडियंस नहीं थे. There was no Pakistan that time. हाँ, तो जब राणा प्रताप 26 साल का था, अकबर ने उदय सिंह पे अटैक कर दिया. Uday Singh. His father, Uday Singh the second. Now Uday Singh was a Akbar's army was very strong. और उदय सिंह को पता चल गया कि वो डिफेंड नहीं कर सकता है. तो उदय सिंह और उसके जितने भी बाकी उनके कोर्ट के जो सीनियर लोग थे, प्लस उदय सिंह फैमिली, ऑल ऑफ देम एस्केप फ्रॉम चित्तौड़गढ़. Where did they go? दे वेंट टू दी अरावली हिल्स. राजस्थान में ना एक तरफ पहाड़ है जिनको अरावली हिल्स बोलते हैं. वो सारे अरावली हिल्स में जाके छुप गए. शौर्य वेट. I don't wanna go. हाँ चलो, तो राजा उदय सिंह, उनकी सारी फैमिली और उनके कोर्ट के बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट लोग थे, सारे चित्तौड़गढ़ छोड़ के अरावली हिल्स में भाग गए. Aravali. यस. और अकबर ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दोनों जगहों पर कब्जा कर लिया. Papa. Then what did he do with the people at? What did Akbar do with the people at Chittorgarh? Very good question. तो even though अकबर was in charge of the चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के जितने भी लोग थे और कुंभलगढ़ के जितने लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस, कोई भी अकबर को सपोर्ट नहीं करता था. मैंने कहा बेटा यू होल्ड माय हैंड एंड वॉक सिंस यू आर अनएबल टू वॉक प्रॉपर्ली. आई कैन सी दैट. कम बच्चास केयरफुली. अच्छा यहाँ रुक जाओ, सबको आ जाने दो. आजा बच्चों. तो ये जब अरावली हिल्स में जाके छुप गए राजा उदय सिंह जी, 3-4 सालों बाद वो बीमार पड़ गए और सबको नो बिकॉज जनरली ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड एवरीबडी रियलाइज दैट ही इज गोइंग टू डाई. बट एवरीवन वाज श्योर कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है प्रताप सिंह ही उनके बाद राजा बनेगा. तो उनकी एक रानी थी जिनका बेटा था जगमाल सिंह. जगमाल सिंह नंबर 2 था. तो नंबर 1 वॉज प्रताप सिंह और नंबर 2 था जगमाल सिंह. तो रानी ने बोला कि आपके मरने के बाद राजा जगमाल सिंह को बनाओ. नाउ उदय सिंह वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन, बट ही लाइक द रानी वेरी मच, सो ही अग्रीड. बच्चों अंदर से आओ, थोड़ा अंदर से, इस तरफ से आओ. आई डोंट नो इफ शी वाज हिज फेवरेट बट ही हैड टू लिसन टू. या लवली ह्यूज कैक्टस. तो खैर उदय सिंह जी बीमार हो गए. उदय सिंह जी की डेथ हो गई और जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, कौन बना राजा? जगमाल सिंह. बट अभी आती है कहानी में ट्विस्ट. और ट्विस्ट ये है कि बाकी जो उनके दरबारी थे, उनके दरबार में बाकी जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उन सब ने बोल दिया कि जगमाल सिंह ठीक नहीं है. ऑल ऑफ देम सेड दैट जगमाल सिंह इज नॉट द right person to rule. Yes. So they all decided that we are going to make who the king? Pratap Singh. No, Avantika, please go. You're holding everyone up.
तो जगमाल सिंह को हटा दिया गद्दी से और किसको बनाया राजा? प्रताप सिंह। But how did they do that? हाँ, How did they do that? सी फॉर एनीबडी टू रूल, नो, किसी को भी राज करने के लिए संभाल के एक एक करके राज करने के लिए लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। जब आपको लोग ही सपोर्ट नहीं करते तो आप रूल नहीं कर सकते। शौर्य धीरे से। But what about Akbar? Akbar was still there. What does Akbar got to do with this? Then where did Jagmal Singh rule? जगमाल सिंह did not rule. जब जगमाल सिंह को उन्होंने हटा दिया तो जगमाल सिंह ने पता है क्या किया? तो जगमाल सिंह सीधा भागा अरावली हिल से और भाग के गया सीधा टू अकबर। अकबर के पास गया और बोला, शहंशाह जहांपना, प्लीज मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं आपको बताऊंगा कि प्रताप सिंह को कैसे हराना है और उसको हराने के बाद आप मेरे को वहां का राजा बना देना। इधर का चित्तौड़गढ़, कुंभालगढ़, क्योंकि इवन दो अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़गढ़ एंड कुंभालगढ़, ही कुड नॉट कैप्चर उदयपुर एंड ही कुड नॉट कैप्चर द एंटायर अरावली रीजन। जगमाल सिंह के साथ उसका एक और भाई भागा था ना, अरे प्रताप सिंह तो राणा बन गया था। जगमाल सिंह के साथ भागा था शक्ति सिंह। हाँ, बिकॉज ही वॉज जगमाल सिंह चमचा, सो ही ऑल्सो रैन विथ हिम। One would become king of one place, another would become king of another place. क्योंकि अकबर के पास तो बहुत सारी टेरिटरी थी ना, तो दोनों को लगा अकबर हमको कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। तो अकबर को लगा मेरे साथ जगमाल और शक्ति सिंह दोनों हैं, तो अब तो मैं राणा प्रताप को हरा ही दूंगा। तो अकबर सेंट जयपुर का जो राजा था, उनका नाम था राजा मानसिंह। ठीक है, तो अकबर ने राजा मानसिंह जो कि जयपुर का राजा था उसको भेजा अपनी आर्मी के साथ। अकबर्स आर्मी वॉज 10,000 स्ट्रॉन्ग। कितने लोग थे अकबर की फौज में? 10,000। राणा प्रताप की फौज में पता कितने लोग थे? 3,000, 3,000। दैट्स इट। या और प्लस वहाँ पे भीलवाड़ा के पास में जहाँ पे राणा प्रताप छुपे थे, भीलवाड़ा एक जगह का नाम था, वहाँ पे एक ट्राइब रहती थी, अभी भी रहती है वो ट्राइब, वेरी फियर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड सोल्जर्स, जिनको भील बोलते हैं। दे आर सपोज टू बी द बेस्ट आर्चर्स। आर्चर मतलब तीर कमान चलाने वाले आर्चरी में। तो आगे 400 भील आर्चर्स भी राणा प्रताप के साथ जुड़ गए। तो अब राणा प्रताप की आर्मी कितनी हो गई? 3,400। 20 शौर्य ने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भेजे। So his army then became even more strong with those 20 extra soldiers. Come, Shauri. I'm very happy that you're paying attention. Come here. Be careful. There are stones. Go, go, go. Shauri, come. अब ये जो फाइट लड़नी थी, इनको जो बैटल लड़नी थी, One question. yes. Is it exactly 10,000 and exactly, or it's just round figure? No, it is a round figure. It is not an exact figure. It's a round figure. It's not an exact figure. Okay. So going on, ये बैटल जो थी ये हुई एक जगह में जिसका नाम है हल्दी घाटी। It's okay, let it be. There'll be a lot of ant holes and there'll be a lot of insects, rodents. You might even find mongoose. Mongoose. Yups. तो राणा प्रताप की स्टोरी कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि बच्चों मैंने बताया, भील के 400 डेडली आर्चर और राणा प्रताप सिंह जी के 3,000 फौजी सब पहुंच गए हल्दी घाटी के पास। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों तरफ से पहाड़ हैं और फिर बीच में हमारा ये रिजॉर्ट है, बस उसी तरह हल्दी घाटी में भी दोनों तरफ अरावली के ऐसे माउंटेन्स हैं और बीच में जो पास है, जो जाने का रास्ता है, वो हल्दी घाटी का था। अभी दोनों तरफ राणा प्रताप की फौज पहाड़ों में आकर के खड़ी हो गई ताकि जब मुगलों की फौज विच वॉज बीइंग लेड बाय राजा मानसिंह जब वो क्रॉस करे तो उनके ऊपर वो अटैक करे, क्योंकि उनके फोर्सेस कम थे। अगर वो फेस टू फेस अटैक करते तो वो बुरी तरह से हार जाते। उस बैटल में घमासान लड़ाई हुई दोनों फोर्सेस के बीच और इनकी जो लड़ाई है ये 4 घंटे तक चलती रही। फाइनली टुवर्ड्स द एंड राणा प्रताप जी ने देखा कि राजा मानसिंह दूर अपने हाथी पे आ रहा है और उनको लगा कि अगर मैंने मानसिंह को मार दिया तो मुग़ल फ़ौज हार के वहाँ से मैदान छोड़ के भाग जाएगी।
तो उनका जो घोड़ा था चेतक, उसको तेज़ी से राणा प्रताप ने भगाया राजा मानसिंह की तरफ और उन्होंने अपना भाला, हिज स्पीयर, ही थ्रू इट एट महाराजा मानसिंह। पर जैसे ही उन्होंने फेंका, किसी एक एनिमी सोल्जर का स्ट्रे एरो, मतलब ऐसे ही उड़ता हुआ तीर आके उनको लग गया और वो इंजर्ड हो गए और अपने घोड़े से गिर गए। राणा प्रताप की फौज ने देखा कि हमारे सरदार, हमारे राणा साहब गिर गए हैं घोड़े से, तो उनको लगा कि हम अभी हार जाएंगे। तभी उनका एक वफादार सिपाही, जिसकी हाइट लगभग सेम राणा प्रताप जितनी ही थी, उन्होंने जल्दी से राणा प्रताप का आर्मर लिया और उनका आर्मर और हेलमेट पहन के घोड़े पर बैठ के जाने लगे राजा मानसिंह की तरफ। और उसने राणा प्रताप को कन्विंस कर दिया कि आपको अभी चोट लग गई है, आप और नहीं लड़ सकते हो, ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी जान बचाओ, क्योंकि अगर आप बच गए तो हम दोबारा इन मुगलों से लड़ सकते हैं। आप यहाँ से भागो और इनको मैं संभालता हूँ। तो राणा प्रताप बैठे चेतक पे और उल्टे डायरेक्शन में मैदान से अपनी जान बचाने, जिसको एक स्ट्रेटेजिक मूव कहते हैं, अपनी जान बचाने वहाँ से निकल गए। और उनका ये जो सिपाही था वो सारे मुग़ल फ़ौजों के साथ अकेला ही भिड़ गया। और एनिमी सोल्जर्स को तो ऑब्वियसली लगा कि वो राणा प्रताप है, क्योंकि उसने राणा प्रताप का आर्मर और हेलमेट पहना होता, चेहरा तो दिख नहीं रहा था साफ। तो उस सारे के सारे बाकियों को छोड़ के उसको अटैक करने लगे, क्योंकि उनको भी लगा कि अगर हमने राणा प्रताप को मार दिया तो हम जीत जाएंगे और ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। उसने अकेले 10 या 12 मुग़ल सिपाहियों को गिराया, इससे पहले कि वो उसे मार सकें। और जब उन्होंने उसे मारा, देखा कि ये तो राणा प्रताप है ही नहीं। तब किसी ने देखा कि राणा प्रताप दूर वहाँ चेतक पर वहाँ से निकल रहे हैं। तो मुग़ल के जो घुड़सवार थे, उनके जो कैवलरी थी, वो पड़ी राणा प्रताप के नीचे उनको रोकने के लिए। और काफ़ी देर तक उन्हें चेज़ किया, काफ़ी सारे तीर मारे, उसमें से एक तीर आकर के सीधा चेतक पर लगा एंड द हॉर्स वॉज इंजर्ड। कोई भी घोड़ा होता ऐसा तीर खाने के बाद वहीं पर गिर मरता, मगर चेतक को लगा कि उससे अपने मास्टर की जान बचानी है, उसे राणा प्रताप की जान बचानी है। तो चाहे जितना भी खून बह रहा था, चाहे जितना भी दर्द हो रहा था, वो वहाँ रुका नहीं और वो दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते वो एक नदी के पास पहुँचा विद द मुगल सोल्जर्स राइट बिहाइंड हिम। और वो नदी इतनी चौड़ी थी कि उसके अक्रॉस छलांग मारना इम्पॉसिबल था, मगर तीर खाए हुए इंजर्ड चेतक ने एक ही छलांग में वो नदी पार की और कुछ 100-150 मीटर और आगे जाके द हॉर्स कोलैप्स्ड ओवर देयर, वो गिर पड़ा। कोई भी मुग़ल सोल्जर वो नदी को क्रॉस नहीं कर पाया। और इस तरह चेतक ने अपनी जान देके महाराणा प्रताप की जान बचाई। जब राणा प्रताप ने देखा उनका घोड़ा गिर गया है और मर रहा है, तो वो फूट फूट कर रोए वहाँ पे। तो उनका और चेतक का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज भी अगर आप हल्दी घाटी में उस जगह पे जाए तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है चेतक के नाम पे, जिसको चेतक स्मारक कहते हैं। तो इस तरह हल्दी घाटी की बैटल में खाली 3000 सोल्जर और 400 भील होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने 10,000 स्ट्रॉन्ग मुग़ल सोल्जर्स को जीतने नहीं दिया। हालांकि हिस्ट्री में ये कहते हैं कि ये बैटल में मुग़ल्स का पलड़ा भारी था, मगर साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मुग़ल कुछ जीते नहीं, क्योंकि ना वो राणा प्रताप को मार पाए, ना उनके किसी भाई को मार पाए, ना उनके किसी भी इम्पोर्टेंट सेनापति या सेनानी को मार पाए। और ये सारे के सारे वहाँ से निकल के दोबारा अरावली हिल्स में पहुँच गए। अब हुआ ये बैटल के बाद कि चित्तौड़गढ़ तो ले ही लिया था मुग़लों ने, उसके बाद कुंभलगढ़ भी उनके कंट्रोल में आ गया। अब सिर्फ अरावली का हिस्सा और उदयपुर रह गया था महाराणा प्रताप के कंट्रोल में। उसके बाद कई कोशिशें की अकबर ने, कई सारे कमांडर्स उसने भेजे ताकि वो राणा प्रताप को हरा सके, मगर वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। दूसरा, उनके जितने भी लोग थे इन जगहों में रहने वाले, इवन द पीपल लिविंग इन चित्तौड़गढ़ एंड कुंभलगढ़ एंड ऑल द नेबरिंग विलेजेस, उन्होंने कभी भी मुग़लों को अपना राजा नहीं माना, उन्होंने कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं माना। वो यही हमेशा कहते थे कि हमारे राणा जब तक जिंदा हैं, महाराणा प्रताप ही हमारे राजा हैं। So this is part 1 of Maharana Pratap story. When we go on from here,
during the journey, I'll tell you इसके आगे क्या हुआ and what is part 2 of the story of one of India's greatest and bravest freedom fighters, Maharana Pratap. So stay tuned, come back to the Biplav World channel and I'll tell you the next part of Maharana Pratap's life story.